5 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज यू मस्ट नो इसके पहले कि बोर्ड एग्ज़ाम आ जाए, देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। पॉइंट नंबर 1, लिख मिल्खा लिख। हम सभी को ये बात पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें 3 घंटे मिलने वाले हैं और उन 3 घंटों में हमें लिखना है। ये फैक्ट जानते हुए भी हर रोज़ हम लिखना इस तरह अवॉइड करते हैं जैसे कि मलेरिया अवॉइड कर रहे हों। एग्ज़ाम में वो बच्चा टॉप नहीं करता जो सब कुछ पढ़ के जाता है। सब कुछ पढ़ के तो बहुत बच्चे जाते हैं। टॉप तो वो करता है जो क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम आंसर सही लिख के आता है। दैट्स द पावर ऑफ राइटिंग। आप पढ़ो, बुक्स पढ़ो, रेफरेंस बुक्स पढ़ो, नोट्स पढ़ो, लेकिन याद रखो ये तो हर कोई करता है। अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा लिखने में। आपको होमवर्क करना होगा। दूसरे का नोट्स जेरोक्स करने से अच्छा आपको खुद का नोट्स बनाना होगा। लॉन्ग आंसर आपको याद तो करने हैं, लेकिन उनके हेड पॉइंट्स आपको 1 या 2 मिनट में लिखने की कोशिश करनी है। तो लिख मिल्खा लिख। पॉइंट नंबर 2, प्रिसाइज एंड मीनिंगफुल कंटेंट। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बताने चाहिए इसके पहले कि बोर्ड एग्ज़ाम आ जाए। नाउ क्या ये आइडिया काफ़ी था आप तक मेरी बात पहुंचाने के लिए? जी नहीं, आइडिया तो आया, लेकिन मैंने इस आइडिया को प्रिसाइज करने के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के आगे लगा दिया 5 प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज। नाउ एग्जैक्टली मेरे को पता है कि मुझे आपको 5 स्ट्रेटजीज बताने हैं। स्टिल मेरा जो आइडिया है वो अभी तक मीनिंगफुल नहीं हुआ है। इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए मैंने क्या किया कि इन स्ट्रैटेजीज़ को 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया और डिसाइड किया कि मुझे इस पॉइंट में आपको क्या समझाना है, दूसरे में क्या समझाना है, एंड सो ऑन, एंड हेंस मेरा आइडिया मीनिंगफुल भी हो गया। अब हमारे साथ एग्ज़ाम में क्या होता है पता है? 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए तो हम उसके लिए 1 पेज लिख के आते हैं। 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए तो हम 3 पेज लिख के आते हैं। हमको पता है कि टाइम बहुत कम है, लेकिन हम अपने आंसर से सेटिस्फाई ही नहीं हो पाते हैं और लिखते जाते हैं। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? सो द सॉल्यूशन इज़, पढ़ते समय आप जो भी टॉपिक पढ़ो उसे प्रिसाइज करो, उसे मीनिंगफुल करो। प्रिसाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 2 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 4 पॉइंट ही लिखना होता है। 5 मार्क्स के लिए आपको 10 पॉइंट ही लिखना होता है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिए। प्रिसाइज करने के बाद आपको उसे मीनिंगफुल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज़ डायरेक्टिंग फॉर 5 मार्क्स। तो अब आपने इसे प्रिसाइज तो कर लिया ये जान के कि मुझे इसमें 10 पॉइंट लिखना है। नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्जैक्टली इसमें लिखना क्या है। 10 पॉइंट लिखना है तो पहले पॉइंट में हम डेफिनेशन लिखेंगे, 3 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 एडवांटेजेस एंड देन 3 डिसएडवांटेजेस। तो ये करने के बाद मुझे पता चल गया और ये जो मेरा आइडिया, मेरा टॉपिक था वो मीनिंगफुल बन गया। सो द कंक्लूजन इज़, आप जो भी पढ़ो उसे प्रिसाइज करो, उसे मीनिंगफुल करो। पॉइंट नंबर 3, रेफरेंस मटेरियल्स। बहुत स्टूडेंट्स की ये सोच होती है कि हमने टेक्स्ट बुक कर लिया ना, बस बात ख़त्म, हमारे 100 में 100 आ गए। अगर आप भी ये सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। जब आपने टॉपिक ख़त्म किया है टेक्स्ट बुक से तो बस आपने आपका 50% काम ही ख़त्म किया। अब आपको उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में। ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आर नॉट इनफ। देखो, रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस रेफरेंस बुक से आते हैं और उन्हें करने के बाद आप टॉप कर जाओगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब आप बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन करते हो तो आप अपने आप को मेंटली हाई लेवल पे प्रिपेयर कर लेते हो। फिर एग्जाम में चाहे कोई भी टाइप के क्वेश्चंस आए, इजी, मॉडरेट या हार्ड, आप सबको टैकल कर लोगे। सो दैट्स द लॉजिक बिहाइंड रेफरेंस टेक्स्ट बुक्स। पॉइंट नंबर 4, प्रीफर टू डूज ओवर टाइम टेबल। अभी आपको बहुत लोग कहते होंगे बेटा टाइम टेबल बनाओ, 5 बजे उठो, बेटा 7-8 घंटे पढ़ो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट आपने भी कई टाइम टेबल बनाए होंगे, बट सच्ची बताओ आपने उनमें से कितने को फॉलो किया? बोलो बोलो।
कमेंट में बता दो, आखिर कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। गो एंड कमेंट। वेल यार, मैं कहती हूँ टाइम टेबल मत बनाओ, हाँ मत बनाओ। एक बात बताओ, क्या हर रोज़ आपका सिचुएशन, मूड, कंडीशन सेम होता है? नहीं ना, लेकिन आपका टाइम टेबल तो सेम होता है ना यार। इसीलिए मैं कहती हूँ प्रीफर टू डू लिस्ट। एक पेपर लो, उसमें अपना सारा सिलेबस लिखो कि कौन से सब्जेक्ट से कितना चैप्टर आने वाला है। उसे वीकली डिवाइड करो कि वीक में आपको कितना चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर डेली गोल्स बनाओ। हर रोज़ सुबह उठकर अपने डेली गोल्स को पेपर में लिखो और फिर उस दिन आपको जो काम करना है वो भी लिखो। फिर उसे प्रायोरिटाइज करो कि सबसे पहले आपको कौन सा काम करना है। टाइम अलोकेट करो और फिर काम करना शुरू करो। सो प्रिफर टू डूज ओवर टाइम टेबल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 5, हेल्थ। हेल्थ दो टाइप के होते हैं, आपको भी पता होगा, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल हेल्थ की बात पहले करते हैं। फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है तो अभी आप अपना मूड फ्रेश करने के लिए वाटर पार्क गए, वहाँ आपने इतना खेला कि आपको हो गया कोल्ड और कफ। फिर एग्ज़ाम में आपको लिखने से ज़्यादा फोकस खांसने पे करना पड़ेगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। घर का खाना खाओ, काफ़ी ज़्यादा पानी पियो, खेलो, जी भर के हंसो यार। एंड बात करें मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ इज़ इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन फिज़िकल हेल्थ। जो इंसान मन से हार जाए फिर उसे कोई नहीं जिता सकता। थोड़ा थोड़ा ही सही बट हर रोज़ पढ़ना है। खुद को डिप्रेशन में आने नहीं देना है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स के साथ उसको डिस्कस कीजिए, फ्रेंड से बातचीत कीजिए। एंड बी रिलैक्स, डोंट रश, स्टडी बट एन्जॉय योर लाइफ टू। खेलो, हंसो, अपने पेरेंट्स को लव करो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।